नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटक के इस श्रृंखला में मैं नदी त्राटक के बारे में आपको बताऊँगी। जिन लोगों का घर नदी के पास है या जो नदी के आसपास रहते हैं या नदी के आसपास जाने का प्रोग्राम बना रहे, वो लोग क्या कर सकते हैं कि नदी के जलधारा पे त्राटक कर सकते हैं। वही 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, जब भी आपको टाइम हो, सुबह का या शाम का। अच्छा, इसमें लोग बोलेंगे क्या हम रात को अंधेरे में भी कर सकते हैं वहाँ जाके? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। नदी, वो पानी दिखना चाहिए साफ साफ चलता हुआ, क्योंकि हमको पानी के ऊपर नहीं त्राटक लगा, हमें तो एक जगह बस त्राटक करना है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बहते पानी पे ध्यान एकदम लगेगा नहीं। जैसे पानी आगे चलेगा, आपका ध्यान भी, आँखें आगे चली जाएंगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप एक जगह फोकस कर लेंगे। किसी पत्थर पे फोकस मत करना आप, क्योंकि हमें पत्थर पे ध्यान नहीं लगाना है, हमको नदी के पानी पे ध्यान लगाना है। देखिए, आप वैसे भी बच्चों की तरह आप थोड़ी नदी को देखोगे ना कुछ सेकंड्स, और आप नदी से हटाओगे अपनी नज़र, तो आपको ऐसे ऐसे चलता हुआ वेव्स चलती हुई दिखाई देंगी। यही तो एनर्जी है। जहाँ पे भी देखोगे ना आप नदी के आसपास, मिट्टी में ही देखोगे तो आपको ऐसे, जैसे नदी चल रही है ठीक उसी आकार में आपको वेव्स चलती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि आप आँखों में से ये धारा चलती हुई देखिए ना, तो सेम चीज़ वो चलता हुआ आपको दिखाई देगा, विजन। तो आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है 10 मिनट 15 मिनट। नंबर 1, जल से जुड़ने से शीतलता मिलेगी। दूसरी चीज़ है, नदी हमेशा लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। देखिए, वो कभी मना नहीं करती, आप जितना मर्ज़ी उसमें पानी पियो, नहाओ, धो, कूड़ा भी फैलाते हैं लोग जाके। तो जीवनदायिनी नदी है, वो आपको हमेशा देगी ही, आपको आपके फ़ायदे की चीज़ें देगी, लेकिन आपसे कभी कुछ मांगेगी नहीं। लेकिन लोग देखिए नुकसान पहुँचा रहे हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं, मरे हुए जानवर भी फेंकते हैं, लाशें भी बहा देते हैं उसमें, तो नदी को लगातार गंदा कर रहे हैं। फिर भी हमारा विश्वास है, चूँकि नदी हमारी माता तुल्य है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम भी नदियों से जुड़े रहें। तो ये भी नदी से जुड़ने का एक तरीका है कि आप क्या करेंगे कि आप जो है नदी किनारे बैठ जाइए जाके। काफ़ी दूर बैठना है आपको, इसमें कोई 2 फुट दूर नहीं बैठना कि बस मैं बिल्कुल नज़दीक बैठ के ही, क्योंकि धारा भी तेज़ होगी, ठीक है। कहीं पे तेज़ होती है, कहीं पे स्थिर होती है। हमें यहाँ पे स्थिर पानी में नहीं लगाना है। जैसे होता है ना कि नदी का प्रवाह है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी एक जगह रुक गया है या बहुत धीरे जा रहा है, उस पर नहीं ध्यान लगाना। आप दूर बैठिए, नदी जैसे प्रॉपर बह रही है, उस बहते हुए पानी पे ही ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। पत्थर वहाँ कम से कम हो। अगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो चलो, फिर भी अगर ऐसी स्थान नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि पत्थरों के ऊपर से बह रही है, पत्थर भी आ रहे हैं आपके फोकस में, तो फिर आने दीजिए। क्योंकि फिर ऐसी नदी कहाँ से ढूंढेंगे आप जो बिना पत्थरों वाली है, और जो जिसमें पत्थर नहीं है, फिर तो आप लगा ही सकते हैं ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर पे ध्यान नहीं लगाना कि मान लो आपने कोई वीडियो चलाई और उसमें ध्यान, तो आप कैसे कनेक्ट होंगे? आपको नदी ही चाहिए, नदी के पास जाइए, झरना नहीं, नदी। अच्छा, नहर पे भी लगा सकते हैं। जैसे नदी का एक छोटा रूप होता है नहर, बहता पानी होना चाहिए, तो उसमें जो चलता हुआ पानी है उस पर हम ध्यान लगा रहे हैं। पानी साफ़ है नहीं है उससे लेना नहीं। साफ़ मतलब एक होता है ना रेतीला पानी होता है, मतलब सफ़ेद रंग का, एक ट्रांसपेरेंट पानी नहीं है, या तो दूधिया कलर है, या फिर बालू है उसमें बहुत ज़्यादा, या फिर वो हरे रंग की नदी है, हरे रंग जैसा पानी है, हरा नीला सा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पानी गंदा नहीं होना चाहिए, तो कूड़े करकट वाला पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें मछलियाँ डुबकी लगा रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको बस बहते हुए, अगर गहरी नदी है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, उथली है, कैसी भी है, वो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस बहता हुआ जल देखना है, चाहे वो तेज़ गति से बह रहा है, मंद गति से बह रहा है, बहता हुआ हो। रुके हुए जल पे भी आप ध्यान लगा सकते हो, लेकिन फिर आप उस पर लगाइए, किसी झील पे ध्यान, झील में जो पानी है। लेकिन फिर झील साफ़ नहीं होती है, गंदी होती है, मतलब कहीं ना कुछ में इकट्ठा हुआ रहता है। हमें पानी पे ध्यान लगाना है। झील में ऐसा स्थान जो एकदम साफ़ हो, मतलब जिसमें कोई पेड़ पौधा ना उगा हुआ हो। होता है ना वो, क्या बोलते हैं, हमारे समुद्र सोप बोलते हैं, वो तैरती रहती है, तो फिर कैसे आप ध्यान लगाओगे? तो वो झील वाला त्राटक एक अलग चीज़ है, वहाँ पे भी लगा सकते हो आप ध्यान। बाकी आप जो है बहती हुई नदी पे ध्यान लगाइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन,
कम से कम 13 दिन कीजिए इसको। अगर आपका मन लग जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, तो आप इसको और कंटिन्यू कर लीजिए। कम से कम 13 दिन कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, जितना आप चाहें इसको बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। फिर मैं वही बोलूँगी, अपने फेवरेट कलर पहनिए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको अच्छा लगता है। ठीक है, चौकड़ी मार के बैठिए, कोशिश कीजिए ज़मीन पे आसन बिछा के बैठ जाइए, कपड़ा बिछा के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई मंत्र माला नहीं पढ़नी है। फिर भी आपको बोलना है कि भाई नहीं, मुझे तो अपना मंत्र कोई पढ़ना है, मैं तो ये मंत्र बोलूँगा, तो मन ही मन में बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुँह से भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंत्र पढ़ने से उस त्राटक पे अच्छा ही फ़र्क पड़ेगा, ख़राब नहीं होगा वो। तो मंत्र मन में इसलिए होना चाहिए कि आसपास भी लोग होते हैं, डिस्टर्ब ना हो। अब मैं फिर एक चीज़ और बोलूँगी कि मान लीजिए आप नदी से कुछ फुट दूर बैठे हैं, आपके सामने से क्रॉस करके जाने वाला कोई आदमी नहीं होना चाहिए। मतलब आप ध्यान लगा रहे हो, सामने से कोई लोग गुजर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, बार बार आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो या तो कोई आपके साथ हो जो उधर किसी को आने ना दे कि कोई ध्यान में बैठा है, या फिर नदी से आप इतना नज़दीक हों कि आपको नदी भी साफ साफ दिखाई दे रही है और फिर कोई आपके आगे से क्रॉस करके नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप जब धीरे धीरे इसको करने लगेंगे तो आप इसको अपनी लाइफ में उतार लेंगे। फिर मैं वही चीज़ बोलूँगी, देखिए वेजिटेरियन डाइट लीजिए, नशे से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए। त्राटक अपने आप में बहुत बड़ा नशा है। और दूसरी चीज़ें, ज़मीन पे सोइए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अभी जो हम त्राटक कर रहे हैं ये भी हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति से जुड़ना है और हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो चीज़ें भी जो आपके जीवन में नहीं हैं, जो होनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी, आपको मिलने लग जाएंगी। मिलने लगेंगे का मतलब ये नहीं कि कोई आपके घर में कोई चीज़ दे जाएगा। ऐसे अवसर उत्पन्न होने लगेंगे कि आप अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए हो सकता है आपको कोई काम मिल जाए, या काम आप कर रहे हैं आपका बिज़नेस बढ़ जाए। ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद को अपना माइंड मेकअप करना है। ठीक है, माइंड मेकअप करके ही कोई चीज़ शुरू की जा सकती है। नदी पे ध्यान लगाने के लिए आप अपने बच्चों को भी बोलिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के ही ध्यान लगाइए। अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे ही ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई आँखों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और कोशिश कीजिए सुबह या शाम का टाइम, कोई भी एक समय चुन लीजिए जिसमें कोई आपको उस समय डिस्टर्ब ना करे, उस 10 मिनट में। ठीक है। और जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। नदी या नहर के पास जो रह रहे हैं वो तो ध्यान लगा सकते हैं। पानी से जुड़ना ही तो है। जो लोग पानी में खूब कई कई घंटे गोता लगाते हैं, तैरते हैं या पानी में खेलते हैं, वो भी तो एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं नदी से, पानी से। तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो इसमें हम जो ध्यान लगा रहे हैं, इसमें नदी से दूर बैठ के लगा रहे हैं। अच्छा, एक ध्यान और होता है जिसमें आप थोड़ा कम बहते हुए जल में, यानी कि उतनी तेज़ जल नहीं बह रहा है जिसमें आप बह जाओ। ठीक है ना। उसके अंदर बैठ के, जैसे बहुत सारे लोग हठ योग करते हैं कि इतना इतना जल आ गया पेट तक, बैठे हैं उसमें और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तब भी ये ध्यान भी लगा सकते हो आप कि चौकड़ी मार के आप थोड़े से जल में बैठ जाइए कि आपकी कमर तक पानी आ जाए, और फिर आप जल में देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, आप आंखें बंद करके बैठे हो तो भी आप मंत्र पढ़ रहे हो, तो भी ये भी एक प्रकार का योग है। अब आप बोलोगे अगर नदी नहीं है तो फिर मैं सेम चीज़ को कहाँ कैसे कर सकता हूँ। तो नदी नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर में जो झरने होते हैं, मतलब एक झरना होता है, आर्टिफिशियल झरना जिसमें पानी बह रहा होता है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं घर में, लोग ख़रीद के रखते हैं, अच्छा लगता है उनको बहते हुए जल को देखना, या वो एक वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है। तो उसके पानी में ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन वो नदी का काम नहीं करेगा, फिर वो झरने जैसा हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल हुआ तो ये आर्टिफिशियल चीज़, उससे तो अच्छा आप कटोरी में जल भर के रख लीजिए।
उसमें आप ध्यान लगा लीजिए। लेकिन हमें चलते हुए पानी पे लगाना, तो फिर आपको नदी के पास जाना पड़ेगा, या फिर घर में ही नदी बनानी पड़ेगी, उसको चलाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, छोटी सी नदी। लेकिन उसको बनाएंगे कैसे? इसलिए सबसे अच्छा है कि प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल करें। अब जो लोग नदी किनारे नहीं रहते, कोई बात नहीं, आप जल त्राटक दूसरा कर लीजिए। आप वही पानी वाला जो जल त्राटक है वो कर लीजिए, ठीक है। ये उनके लिए जो नदी किनारे रहते हैं, ठीक है। जो समुद्र किनारे रहते हैं वो समुद्र में भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है कि समुद्र से दूर बैठिए, समुद्र को दूर से, एक तरीके से बहुत सारे लोग निहार रहे होते हैं, वो भी एक प्रकार का त्राटक है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, सोचना कुछ नहीं है कुछ टाइम के लिए, बस। बहुत सारे लोग करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं, तो उनका ध्यान कब लग गया वहाँ, ये भी एक प्रकार का त्राटक है। तो जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो करें उस पर। लेकिन चूँकि ये नदी के त्राटक के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, तो आप नदी पे ही ध्यान लगाएं। देखिए अपनी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं, या क्या आपको महसूस होता है इसमें। आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या जल से जुड़ी हुई चीज़ें जानना चाहते हैं कि हम वाटर से रिलेटेड ही कौन सी त्राटक के ध्यान कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। उसके लिए आपको आप फ़ोन कॉल कर लीजिए, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, या आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूँगी, या जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जवाब दूँगी। और इस नदी वाले त्राटक को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना और अच्छे से कर सकते हैं, वो भी बताऊँगी, ठीक है ना। अगर आपको इसमें वीडियो में समझ में नहीं आया है तो, बाकी तो मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि त्राटक के बारे में कम बताती हूँ, त्राटक के आसपास की चीज़ें ज़्यादा बताती हूँ। क्यों? क्योंकि हम क्यों करें त्राटक, हमें क्या फ़ायदा होगा त्राटक से, हम ये वाला ही क्यों करें त्राटक, ठीक है। तो आप मत कीजिए नदी वाला त्राटक, आप जल वाला त्राटक कर लीजिए, कोई और त्राटक कर लीजिए जो आपको समझ में आता है, या जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, इसको करके देखता हूँ मैं पहले। हाँ, नदी वाले त्राटक को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है कि हम पहले कोई दूसरा त्राटक करें। लेकिन अगर आपने पहले कोई एक किया हुआ होगा, वही मैं बोलूँगी कि फोकस फिर आसानी से लग जाएगा आपका। मान लीजिए मैंने कई सारे त्राटक किए हुए हैं, मेरा फोकस अच्छा लग जाता है, तो मुझे मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे कोई भी एक त्राटक कर रही हूँ मैं, तो मेरी प्रैक्टिस रोज़ हो रही है। अब मैं नदी किनारे किसी दिन गई, या घूमने गई किसी जगह पे, और मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए नदी को देखा, तो तुरंत मेरा जो थर्ड आई है, या जो मेरे जो आँख तुरंत मेरी बॉडी के जो एनर्जी हो नदी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी, और वहाँ से एनर्जी लेने लगेगी ऑटोमेटिक। उसके लिए ना मुझे कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई चौकड़ी मार के वहाँ बैठने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आप खड़े होकर भी उस चीज़ को कर पाएंगे। हमने खड़े होकर सिर्फ नदी में देखा और हम कनेक्ट हो गए और हमें एनर्जी मिलने लगी। लेकिन उस लेवल का फोकस बनाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका फोकस कितना अच्छा है, हो सकता है आपका फोकस मेरे से ज़्यादा अच्छा हो। एक त्राटक आप कर लो, उसके बाद सारे त्राटक आप बहुत जल्दी 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 कर जाओगे। लेकिन एक नियम ज़रूर पालन कीजिए, जो मैं करती हूँ। निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज़ सीखिए, बस। फिर आपको ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, जिनके बारे में शायद जानकारी भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, वही आपको आगे लेके जाएंगे, वही आपको मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।